हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का सर जी ऑनलाइन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, हमारी रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के अपकमिंग एग्जाम के लिए, जिसमें फिलहाल हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है कोडिंग एंड डिकोडिंग। एक क्लास ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं जिसमें कि हम टाइप वाइज चीज़ों को सीख रहे हैं, यानी इस चैप्टर से हमारे कितने टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो काफ़ी सारे टाइप ऑलरेडी हम अपनी एक क्लास में कवर कर चुके हैं। तो जिन बच्चों ने भी अभी तक वो क्लास नहीं देखी है, इस क्लास को देखने से पहले आप प्लीज़ प्रीवियस क्लास जरूर देखिए, ताकि चीज़ें आपकी सही ढंग से सीक्वेंस में चलती रहें और आपको आगे जब आप क्वेश्चंस करें तो वहाँ पर आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। तो देखते हैं भाई आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में DOG को कोड 231220 हो तो उसी सांकेतिक भाषा में CAT का कोड क्या होगा। यानी DOG या डॉग कह लीजिए, डॉग जो है उसका एक कोड आपको दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि CAT कैट का कोड क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं DOG। ठीक है, ये हमें दिया गया है। अब कोड दिया गया है 23120। अब ऐसे में बेसिकली होता क्या है कि अब यहाँ पर आपको अलग अलग नंबर्स दिए गए हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे D है तो डी पहले वाले दो नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। दो को ही क्यों कर रहा है, क्योंकि टोटल 6 इसमें आपको नंबर्स डिजिट्स दी गई हैं। तो जब 6 डिजिट हैं, 3 हमारे लेटर्स हैं, तो उसमें से सिंपल सी बात है कि भाई दो डिजिट्स हमारी एक लेटर को रिप्रेजेंट कर रही होंगी, अगली दो डिजिट है वो हमारी अगले दो लेटर को रिप्रेजेंट कर रही होंगी, और लास्ट वाली जो है वो हमारी लास्ट लेटर को रिप्रेजेंट कर रही होगी। अब हम ढूंढते हैं कि क्या डी और जी इन 23 के बीच में कोई रिलेशन है। भाई डी किस पे आता है, डी हमारा न्यूमेरिकल में तो हमारा 4 पे लेटर की अगर मैं बात करूं तो फोर्थ लेटर है वो हमारा अल्फाबेट का। ठीक है, तो फोर्थ लेटर है, और ओ हमारा क्या है, ओ है हमारा 15th लेटर, और जी है 7। तो अब यहाँ पर तो ना तो 4 का स्क्वायर है 23, ना 4 का मल्टीपल है 23। ठीक है, ऐसे ही ना 15 का स्क्वायर है 12, और ना 15 और 12 कोई डिविजिबल है। तो यानी कि यहाँ पर हमारा 4 से डायरेक्टली तो कोई इनसे रिलेशन नहीं है डी का। ठीक है, अब आपके पास सिर्फ एक अप्रोच बचती है, वो क्या है, वो है अपोजिट वाली। ठीक है, तो अपोजिट क्या है कि भाई डी है, डी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू होता है। ठीक है, ओ का अपोजिट होता है एल, और जी का अपोजिट होता है टी। ठीक है, याद किस तरीके से करने हैं ये अपोजिट, ये मैंने आपको ऑलरेडी ट्रिक से सिखाया हुआ है कि आप वो वाली ट्रिक भी यूज कर सकते हैं जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, अब देखो भाई W L और T ये हमारे आए हैं हमारे लेटर्स। अब टी हमारा कौन से नंबर का लेटर है, 20 का लेटर है, एल आता है 12th पे, और डब्ल्यू आता है 23। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो कोड हमें दिया गया है, ये कोड किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, इन लेटर्स को इनके अपोजिट से रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी डी का अपोजिट क्या है, ओ का अपोजिट क्या है, जी का अपोजिट क्या है। तो ये आपका एक टाइप बन चुका है। ठीक है, और वो टाइप क्या है कि जो आपको लेटर्स दिए गए हैं उनके अपोजिट दिए जाएंगे और उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको दी जाएंगी। तो ऐसे ही जो हमारा कैट है, तो सबसे पहले देख लीजिए कि सी के अपोजिट क्या आता है, ए के अपोजिट और टी के। अब यहाँ पर आप ऑप्शंस भी साथ साथ लेकर चलेंगे। ठीक है, क्यों, अब भाई टी है, टी का उल्टा क्या होता है जी, ए का उल्टा क्या होता है जेड। ठीक है, सी का उल्टा क्या होता है एक्स। अब जी किस पे आता है 7 पे। तो अब यहाँ पर हम जो है पीछे से देख लीजिए आप वैल्यूज, या आगे से कोई फर्क नहीं पड़ना। अब जी आता है 7 पे, तो जहां पर लास्ट में 4 आ रहा है वो ऑप्शन हो गया कट। ये भी हो सकता है इनमें से कोई नहीं, अभी हमारे पास 3 ऑप्शन बचते हैं। अब लास्ट है, उसके बाद सेकंड लास्ट है हमारा जेड। तो जेड का मतलब 26। तो भाई यहाँ पर तो 26 था, बट ये तो ऑलरेडी हमारा कट चुका है, ये वाला रिमूव हो गया है। हमारा ऑप्शन जो है तो बचता है हमारे पास ये और ये, जिसमें कि ये वाला ऑप्शन भी हमारा हो गया है कट। क्यों, क्योंकि भाई z में आता है 26 और यहाँ पर लिखा हुआ है 24, तो ये भी होने से रहा। यानी कि ये हो गया 7, ये हो गया 26। अब बचते हैं दो ऑप्शन। अब यहाँ पर जल्दी जल्दी में ये मत कर देना कि इसको करा टिक, क्यों, क्योंकि भाई हो सकता है इनमें से कोई नहीं भी हो। तो अगर इनमें से कोई नहीं हो गया तो इसका मतलब फिर तो चारों ही हमें चेक करने पड़ेंगे। तो लास्ट बचता है x, और x आता है हमारा किस पे, 24 पे आता है। ठीक है,
तो यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आपको जो है चेक करके देखना है। अब यहाँ पर आपका एक टाइप क्लियर हो चुका है, वो और वो टाइप क्या है कि भाई हमें लेटर्स या जो कोई एक हमें वर्ड दिया गया है उसके अपोजिट लेटर्स हमें लिखने हैं और उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमें गिवन हो सकती है। ये हो गया आपका एक नया टाइप, समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टाइप की। तो ये हम चीजें पहले टाइप वाइज सीखते हुए चलते हैं, क्यों? क्योंकि अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चंस को करते हैं तो वहां पर हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, क्योंकि भाई सारी चीजें वहां तो आपकी मिक्स ही करके आनी, वहां तो कोई लिखा नहीं कि पहले टाइप ये टाइप वे टाइप ये। तो आप अगर किसी भी चैप्टर को टाइप वाइज पढ़ के चलते हैं कि भाई पहले थोड़ा सा टाइप में डिवाइड करके सीख लो, तो हमारे माइंड में कुछ फिक्स अप्रोच जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने की वो सेट हो जाती है। तो फिर जब हम किसी भी क्वेश्चन को देखते हैं, तो जैसे अब अगर आपके सामने इस तरीके का कभी भी कोई भी क्वेश्चन आएगा, तो आपके माइंड में यही चीजें क्लिक करेंगी कि भाई हो सकता है या तो ये इन नंबर्स की डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू हो या फिर ये अपोजिट वैल्यू हो। और अगर यहाँ पर आपको नहीं पता, तो फिर आप अपनी सारी चीजें जो है अप्लाई करके देखेंगे और वहां, ताकि आपका टाइम सेव हो जाए, टाइम कम लगे। तो इसीलिए किसी भी रीजनिंग के चैप्टर को आप पहले कुछ टाइप में डिवाइड कर लीजिए और उन टाइप्स को पहले पढ़िए और उसके बाद फिर आप जो है क्वेश्चंस को करिए, ठीक है। और रीजनिंग में बच्चे ये गलती करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है जब शुरुआत के एक दो क्वेश्चन हो जाते हैं तो ऐसा लगता है हमें तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, टाइप हम डायरेक्ट कर सकते हैं। बट डायरेक्ट करने में क्या है, टाइप भी इतने ज्यादा नहीं होते। आप ये मान लीजिए आप एक या दो क्लासेस में ही उनको कवर कर सकते हैं। तो इसीलिए रीजनिंग का कोई भी चैप्टर है पहले आप उसको टाइप वाइज जरूर पढ़िए। तो हम यहाँ पर जो चैप्टर्स कर रहे हैं, ऑलरेडी हम अपने 2 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पर भी हम यही कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम चीज़ों को पहले टाइप वाइज करके चलें। जैसे हमने ऑलरेडी अपने 2 चैप्टर्स पढ़े थे, नंबर सीरीज वाला और एनालॉजी, तो वहां पर भी हमने पहले टाइप वाइज चीज़ों को सीखा और उसके बाद हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर गए। और आपने देखा भी होगा कि जब हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए तो फिर आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, क्योंकि ऑलरेडी हम जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं इस चैप्टर से वो सारे ही सीख लेते हैं पहले ही। तो इसी तरीके से, और कोडिंग डिकोडिंग तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, तो यहाँ पर भी आपको जो है इसमें थोड़े से टाइप ज्यादा हो जाते हैं। तो बट सारे ही आपके टाइप मैं कवर करके चलूंगी, कोई भी टाइप आपका ना छूटे। नेक्स्ट है हमारा GO, जिसको गो को रिप्रेजेंट किया गया है 32 से, और SHE शी को रिप्रेजेंट, या SHE भी हो सकता है, इसको रिप्रेजेंट किया गया 49 से। अब हमसे THE का जो है पूछा गया है कि भाई इसकी वैल्यू या इसका कोड एक तरीके से क्या होगा, ठीक है। तो अब GO, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं G और O। अब भाई G आता है 7 पे और O आता है 15 पे, ठीक है। अब 7 और 15 को अगर 7 और 5 12, तो यानी 22, बट 22 तो वैल्यू है नहीं, 32 है। तो यहाँ पर ये वाली चीज तो चलने से रही, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम अपना एक बार जो है अपोजिट वाला लगा कर देख लेते हैं कि भाई हमारा G का अपोजिट क्या होता है। G का अपोजिट हमारा होता है T, और O का अपोजिट होता है हमारा L, ठीक है। GT बताया था कि GT होता है, GT रोड जैसे कहते हैं तो होता है, तो GT रोड से आप GT को याद कर सकते हैं। और LO वाला था हमारा LOVE, लव, तो L का अपोजिट होता है O और V का अपोजिट होता है E, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो भाई T का क्या होता है, तो T की वैल्यू होती है आपकी 20 और L की वैल्यू होती है 12, तो यानी क्या आया 32। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर हमारा क्या यूज हो रहा है, अपोजिट लिए गए हैं और उन अपोजिट्स को प्लस कर दिया गया है। पहले वाले में सिर्फ अपोजिट लिए गए थे, डायरेक्टली रख दिया गया था उनकी जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज है, ठीक है, या वो कौन से नंबर पे आती हैं अल्फाबेटिकल टर्म्स में, ठीक है। बट यहाँ पर क्या किया गया है, प्लस बी। अब इसका हमें पता कैसे चलेगा कि भाई जब सिर्फ दो नंबर्स लिखे गए हैं, तो आप खुद सोचो G और O अगर आप इनको अलग अलग करके लिखते तो भाई ऐसे आना चाहिए था, ये तो 715। तो जब आपके सिर्फ दो नंबर या दो नंबर या एक नंबर में लिखा जाए, तो वहां पर समझ जाना चाहिए कि या तो प्लस हो रहा है या फिर इन सारे को काउंट करके सिर्फ लिख दिया गया है। तो अब हमें क्या अप्रोच लगानी है कि भाई जो हमें दिया गया है THE, तो सबसे पहले तो हमें इसका क्या लिखना है, तीनों के अपोजिट लिखने हैं और उसके बाद उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज जो हैं उनको हमें सम करना है, ठीक है, यानी कौन से नंबर पर वो वैल्यू आती है, ठीक है। तो T का उल्टा तो G ही होता है, ठीक है। अब H का उल्टा क्या होता है, SHIRT, शर्ट वाला बताया था। और E का उल्टा क्या होता है, E का उल्टा होता है हमारा V, ठीक है। अब देखेंगे हम अपने ऑप्शन, तो खैर यहाँ पर देखने का कोई फायदा है नहीं, क्यों? क्योंकि भाई जब ऑप्शन हमारा इनको तीनों को प्लस करके आ रहा होगा, तो G किस पे आता है, G आता है हमारा 7 पे, S आता है हमारा किस पे, 19 पे, और STUV, V आता है हमारा किस पे, V आता है हमारा 22 पे,
ठीक है। तो अब इनको हम करेंगे प्लस, तो जब हम इनको प्लस करेंगे तो इनको प्लस करके कितना आएगा, 7 + 9 + 22। तो अब यहाँ पर अब आप इनको प्लस करेंगे तो ये आएगा आपका 9 और 2 11, 11 और 7 कितना होगा आपका 18, तो 18 का 8 और यहाँ पर हो जाएगा 2 और 1 3 और 1 4, तो यानी ये हो गया हमारा 48। तो आंसर क्या आया हमारा 48। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि पहले वाले में डायरेक्टली अपोजिट की सिर्फ वैल्यूज लिखी थी कि भाई किस नंबर पे आता है ये लेटर हमारा, और यहाँ पर अपोजिट के साथ साथ इनको क्या किया गया है, इनको ऐड भी कर दिया गया है। ठीक है, तो आंसर हमारा आ गया है। तो यहाँ पर आपका एक टाइप कवर हो गया। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी सांकेतिक भाषा में BLAC को कोड C14D7P लिखा गया है, तो सांकेतिक भाषा में व्हाइट को क्या कहा जाएगा। तो भाई ब्लैक का क्या कोड लिखा गया है, BLACK। अब ब्लैक का कोड है C14D7 और P, इस तरीके से लिखा गया है। अब हमसे पूछा किसका जा रहा है, व्हाइट का, WHITE, इसका हमें कोड बताना है। अब देखो बी और सी में क्या रिलेशन है, भाई बी के जस्ट बाद आता है सी। एल और 14 में क्या रिलेशन है, एल कहाँ पे आता है, 12 पे आता है, 14, तो यानी कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। ए किस पे आता है, 1 पे, और डी किस पे आता है, 4 पे, तो यानी कितने का डिफरेंस है, यानी इन दोनों के बीच में है 1 का डिफरेंस, इन दोनों के बीच में है 2 का, इन दोनों के बीच में है 3 का, तो यानी आगे ऑब्वियसली 4 का और उससे आगे फिर किसका होगा, 5 का डिफरेंस होगा। जब 3 से ही हमें पता चल गया, ठीक है, तो आगे हमें जाने की जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ पर अब हमें क्या पता चला कि भाई पहले हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, पहले में 1 का डिफरेंस है, दूसरे में 2 का, तीसरे में 3 का, अगले वाले में भाई 4 का होगा। ठीक है, उससे अगले वाले में भाई सी किस पे आता है, सी आता है 3 पे, और ये आता है हमारा किस पे, 7 पे, तो 4 का डिफरेंस हो गया, यहीं से पता चल गया। और साथ में क्या है कि न्यूमेरिकल वैल्यूज जो है अल्फाबेटिकल टर्म्स की, और साथ में जो है अल्फाबेटिकल टर्म्स यानी लेटर्स ही हमें दोनों मिक्स करके दिए गए हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हमें लिखनी है शुरुआत से, तो डब्ल्यू के जस्ट बाद क्या आता है, डब्ल्यू के बाद आता है एक्स। ठीक है, WXYZ, तो एक्स आता है। तो अब एक्स हमारा कहाँ पे आ रहा है, भाई एक्स हमारा आ रहा है 2 में। ठीक है, तो एक तरीके से ये दोनों ऑप्शन तो हो गए हैं हमारे कट। ठीक है, अब उसके आगे देख लेते हैं एच। अब एच के 2 बाद आना चाहिए, तो HI यानी जे आना चाहिए इसके बाद। ठीक है, अब जे हमारा यहाँ पर भी आ रहा है, और वैसे जे हमारा 10 पे भी आता है, तो दोनों ही अभी तक ये हमारे साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है, अब आई के बाद हमारा आएगा JKL, 3 प्लस होंगे जब आई में, तो क्या आएगा हमारा एल आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अब एल को चेक करूं तो एल भी हमारा दोनों में आ रहा है। उसके बाद टी, टी में हम कितना प्लस करेंगे, जब भाई टी हमारा आता है 20 पे, और 20 में जब आप 4 प्लस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 24 मिलेगा। तो 24 यानी यहाँ पर हमारा क्या आना चाहिए, एक्स आना चाहिए। ठीक है, और ई के बाद हमारा क्या आएगा, ई में हमें कितना प्लस करना है, 5 प्लस करना है, तो ये क्या रहेगा हमारा 10 रहेगा। अब ये वाला ऑप्शन मैंने वैसे बेवजह ही रिमूव कर दिया, मे बी ये भी हो सकता है। तो अब देखो हमारे बनते हैं XJL एक्स, और ठीक है इसका ई का बनता है हमारा 10। अब 10 पे वैसे हमारा क्या आता है, जे आता है। अब अपने ऑप्शंस अगर हम चेक करें तो भाई पहले वाला ऑप्शन है हमारा XJL XJ। ठीक है, अब हो सकता है भाई आपका ये वाला भी बन रहा हो। ठीक है, अब ऊपर वाला है X10L24 और जे, ये भी आपका बन सकता है। अब उससे अगला क्या दिया गया है, उससे अगला दिया गया है 24J12X10। अब ये तीनों ही आपके रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम इसको कैसे ढूंढेंगे, सेम टू सेम इस तरीके से, यानी पहले वाले पे होना चाहिए हमारा क्या, लेटर। तो पहले वाले पे लेटर है, ठीक है, पहले वाले पे, तो इसमें तो सारे ही लेटर्स हैं, ये हो गया कट। ये वाला ऑप्शन भी हो जाएगा कट, क्यों, क्योंकि शुरुआत में ही अल्फाबेटिकल सॉरी न्यूमेरिकल वैल्यू रख दी गई है, और हमारी शुरुआत हुई है एक अल्फाबेटिकल टर्म से या फिर एक लेटर से। तो शुरुआत होनी चाहिए लेटर से, फिर उसके बाद होनी चाहिए हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू, फिर होना चाहिए हमारा लेटर, और फिर होनी चाहिए न्यूमेरिकल वैल्यू। तो कहने का मतलब है आपको कंफ्यूज करने के लिए तीनों वैल्यूज ऐसी दी गई थी जहां पर आपकी ये जो है कोड बना रही हैं, बट यहाँ पर भी हमने क्या ढूंढना है कि हमारा जो कोड दिया गया था हमें उसी तरीके का चाहिए बिल्कुल। तो फिर हमने ढूंढा कि ये वाला जो हमारी फर्स्ट वैल्यू है वो सेम टू सेम एज इट इज ऐसा ही है जैसा हमें फाइंड करना है, कि भाई शुरुआत में लेटर, फिर नंबर, फिर लेटर, फिर नंबर। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि तीनों जो है एक जैसे दे दिए गए हैं। अगर तीनों एक जैसे भी हैं तो वहां भी फिर आपको इस तरीके से ढूंढना होगा।
तो आंसर हमारा आ गया है। नेक्स्ट क्या है, यदि किसी कूट भाषा में TWENTY यानी 20 को 863985 और 11 को 323039 लिखा गया है, तो TWELV को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं TWENTY। अब आगे क्या दिया गया है, 8 6 3 9 8 और फिर 5। उसके आगे एक और लिखा हुआ है और वो क्या है हमारा, ELEVEN। अब इसका क्या दिया गया है, 323039 और हमसे पूछा किसका जा रहा है, 12। TWELV, बस ई भी नहीं है आगे, तो यहाँ तक ही हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखो भाई, अब यहाँ पर 20 का एक कोड दिया गया है और 11 का कोड दिया गया है, तो अब सबसे पहले तो हम अपना वही यूज करेंगे जो हम करते हैं। 20 आता है किस पे, 20 आता है वो सॉरी 80 आता है हमारा किस पे, टी आता है हमारा 20 पे, बट यहाँ तो हमारा 20 नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो यानी ये वाली अप्रोच तो हमारी लगने से रही। अब ऐसे ही EABCD किस पे आता है हमारा, ई आता है हमारा किस पे, 4 पे सॉरी 5 पे, बट यहाँ पर क्या लिखा गया है, 3 लिखा गया है। तो यानी जो हमारी इनकी वैल्यूज होती हैं कि भाई अल्फाबेटिकल लेटर जो है वो कौन से नंबर पे आ रहा है, वो वाली तो लगने से रही। अब दूसरी चीज देखते हैं कि भाई यहाँ भी ई आ रहा है और इनमें भी आ रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या देखना है कि क्या ई की वैल्यू सब जगह सेम है। अगर सब जगह ई की वैल्यू सेम है तो इसका मतलब कि हर लेटर जो है वो हर नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ये एक पहचान है। तो जैसे यहाँ पर ई की वैल्यू क्या है, 3 है, यहाँ जहां जहां भी ई है सबकी वैल्यू क्या दी गई है, 3 दी गई है। तो इसका मतलब है कि हर लेटर हर नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों, क्योंकि जितने लेटर्स दिए गए हैं उतने ही नंबर। अब आप एक बात बताओ, वाई है, वाई का अपोजिट क्या होता है, वाई का अपोजिट होता है बी। क्या बी ना तो B5 पे आता ना Y5 पे आता, कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा, जब ना तो अपोजिट से बन रहा ना डायरेक्टली से बन रहा। तो ऐसे में क्या होता है, और ऊपर से जितने लेटर्स दिए गए हैं उतने ही नंबर्स हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जितने भी ये लेटर्स हैं, हर लेटर हर नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे टी जो है वो 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जहां भी आपके क्वेश्चन में अगर टी है तो वहां लिखा जाएगा 8। ठीक है, अब TWE तो 863 ही होगा शुरुआत का। तो अब आप अपने ऑप्शंस देखिए, 863, तो ये 9 वाला तो कट गया, 836 भी नहीं है, तो दो ऑप्शन बचते हैं, 863 या फिर इनमें से कोई नहीं। अब बचते हैं आगे L और V। ठीक है, अब V तो दोनों में सेम दिया गया है। अब आगे हम देख लेते हैं L। अब L को किस चीज से रिप्रेजेंट किया गया है, L को रिप्रेजेंट किया गया है हमारे 2 से, तो L को लिखेंगे हम क्या, 2। ठीक है, अब आगे दिया गया है V, V को रिप्रेजेंट किया गया है 0 से, तो यहाँ पर मे बी E भी होगा आगे, जो कि मिसिंग है शायद। ठीक है, तो TWELV। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखो तो 8630, तो यहीं से आपका आंसर आ गया है क्या, 86320, और ई भी हमारा किससे रिप्रेजेंट हो रहा था, 3 से। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर हमारी कौन सी वाला हमें नया टाइप सीखने के लिए मिला है, क्या कि आपको एक लेटर दे दिया जाता है या फिर एक पूरा वर्ड दे दिया जाता है, और वर्ड का हर लेटर जो है वो हर नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे टी जो है वो 8 को कर रहा है, W6 को कर रहा है, E3 को। अब इसको पहचानने का तरीका हमने क्या ढूंढा कि सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या ये जो हमें लेटर दिया गया है ये इसका अपोजिट तो नहीं है, या फिर इसकी डायरेक्ट वैल्यू तो नहीं है कि भाई वाई जैसे हमारा किस पे आता है, वाई आता है 25 पे, तो क्या ये भी हमारा 25 है, या फिर 25 से कोई इसका रिलेशन है, या फिर ये इसके अपोजिट है। तो वो वाली चीजें हमारी यहाँ पर जब अप्लाई नहीं हुई, तो फिर हमें पता चला कि जो हर लेटर है वो हर नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और एक और पहचान है कि जो आपको ये नंबर, जैसे ये जो आपको वर्ड दिया गया होगा, इस वर्ड में जितने भी लेटर यूज हो रहे होंगे वो सारे ही लेटर इन दोनों वर्ड्स में छुपे हुए होंगे। यानी एक एक लेटर आप देखिए, TWELVE, इन दोनों, कुछ लेटर्स इसमें है कुछ लेटर्स इसमें है, यानी हर लेटर आपको यहीं से मिल जाएगा, यानी इन दोनों वर्ड्स के लेटर से मिलकर ही ये बना हुआ होगा। तो ये है, हमें इसको पहचानना है कि किस तरीके से आप फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी सांकेतिक भाषा में रीजन REASON को 5 और बिलीव्ड को 7 कहा गया है या लिखा गया है, तो उसी सांकेतिक भाषा में गवर्नमेंट को की कोड क्या होगी। तो रीजन लिख लेते हैं भाई, REASON रीजन।
अब यहाँ पर लिखा क्या गया है, 5 लिखा गया है। तो भाई 5 जब भी सिर्फ एक सिंगल लेटर हो तो वहां पर हमें ये पहचानना है कि या तो ये सारे के सारे जो गिन के काउंट करके कि कितने लेटर यूज हो रहे हैं वो लिख दिया जाता है, या फिर इसमें एक दो प्लस हो जाता है, या फिर एक दो माइनस, या फिर मल्टीप्लाई होके, या फिर डिवाइड होके। ठीक है, जब सिर्फ एक सिंगल, अब 5 है ना, तो 5 इन सबको सम करके आ सकता, माइनस करने का तो मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, सम हो सकता है ना, तो 5 इन सबको सम करके आ सकता। इवन आप इन सबका सम करके कोई स्क्वायर वगैरह कर लो तब भी 5 नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। मल्टीप्लाई कर लो तब भी नहीं आएगा, कुछ भी करके नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भाई आर है, ई है, ए है, एस है, कितने ई भाई आपका 5 पे, ए 1 पे आता है, एस आपका किस पे आता है, 19 पे आता है, ओ 15 पे आता है। तो ऐसे ऐसे अब इनको अगर प्लस करोगे तो कहाँ से ही 5 आएगा, नहीं आना। बट अगर मैं इनको काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पर 6 है बट यहाँ पर 5 है, तो मे भी हो सकता है कि जितना इनका सम है उसमें से एक माइनस करके लिख दिया गया हो। तो क्या लिख दिया गया हो कि 6 माइनस 1। अब यहाँ पर ही हम अपना जो है बिल्कुल फिक्स नहीं कर सकते कि ऐसा हो रहा है। अब यहाँ पर एक और दिया गया है, उससे भी हम जो है एक बार मैच करके रीचेक करके देखेंगे कि BELIEVED। अब इसमें कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर आपका दिया गया है 7, यानी 8 माइनस 1 तो क्या बन रहा है, 7। कहने का मतलब है कि जितने लेटर्स दिए गए हैं उससे एक कम लिखा गया है। अब गवर्नमेंट में कितने लेटर हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 लेटर है, हमें लिखना है एक कम, तो कितना, 9। तो यानी आंसर क्या होगा हमारा, 9 आंसर होगा। ठीक है, तो सबसे इजी में है ये वाला। तो क्यों? क्योंकि सिर्फ इसमें आपको गिन के बताना है कि कितने लेटर्स हैं। अब हो सकता है जैसे यहाँ पर भाई एक कम कर दिया गया है, हो सकता है 2 बढ़ा दे, 3 बढ़ा दे, 4 बढ़ा दे, इतना ही, इससे ज्यादा तो नहीं। ठीक है, 4 5 बढ़ा सकता है, या फिर डायरेक्टली लिख दे कि जैसे यहाँ पर कितने लेटर्स थे भाई, यहाँ पर 6 लेटर थे तो डायरेक्टली 6 भी लिख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक नया टाइप सीखने के लिए मिला, और वो टाइप क्या है कि जितने लेटर्स दिए गए हैं उनको गिन के लिख दिया जाता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप। अगला टाइप है, किसी कूट भाषा में ट्रायंगल TRIANGLE को SQHZMFKD लिखा गया है। तो कूट शब्द, कूट शब्द का मतलब ये आपको कोड दिया गया है। ठीक है, DWZLOKD का शब्द क्या होगा। ठीक है, यानी हमें कोड दिया, हमें वर्ड बताना है, हमें उसका कोड दिया गया है ऑलरेडी। ठीक है, तो जैसे TRIANGLE, इसका क्या दिया गया था कि भाई SQHZMFKD ये दिया गया है। अब यहाँ पर हमें दिया गया है कोड। ऊपर होता है हमारा लेटर या नंबर, सॉरी, या फिर या तो लेटर या वर्ड, और नीचे होता है कोड। अब हमें कोड दिया गया है, यानी नीचे वाली चीज ऑलरेडी गिवन है। तो DWZLOKD ये हमें दिया गया है, हमें ऊपर वाली बतानी है। तो सबसे पहले बताने के लिए हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन ढूंढना होगा कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है भाई। अब रिलेशन क्या है, STQRHI, यानी जो कोड है वो जो है अपने वर्ड्स के लेटर से एक एक कम है। ठीक है, यानी टी से एक कम, आर से एक कम, आई से एक कम, ए से एक कम, यानी सबसे एक एक कम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ से हमें ऊपर वाला बनाना है। तो इनके हमें एक बाद वाला लिखना है भाई। एस के बाद आता है टी, क्यू के बाद आता है आर, तो डी के बाद क्या आता है ई, डब्ल्यू एक्स, जेड के बाद क्या आता है ए, एल के बाद आता है एम, ओ के बाद आता है पी, के यहीं से, वैसे तो यहीं से पता चल जाना चाहिए क्या है कि भाई EXAMP। तो ऑप्शन हमारे क्या होंगे, EXAN तो होने से रहा, सी वाला भी नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या होगा, पी। और के बाद क्या आता है एल, और डी के बाद आता है ई, तो EXAMPL, यानी ऑप्शन क्या बना हमारा एग्जाम्पल। तो इस तरीके से कोड भी दे सकता है और आपसे वर्ड भी पूछ सकता है। ठीक है भाई, वर्ड से कोड तो हम हर बार ही बता रहे हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा उसने उल्टा करके दे दिया है। तो ठीक है, आपको हर तरीके से सोचना है, जितने तरीके से एग्जामिनर सोच सकता है उतने ही तरीके से आपको भी सोचना है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। अब ये कोडिंग डिकोडिंग का काफी इंपॉर्टेंट टाइप बनता है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं, और जितना सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग टाइप भी यही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूरे आपके सेंटेंसेस दिए जाते हैं और उसमें से किसी एक वर्ड का आपको कोड बताना होता है। अब जैसे दिया गया है PI, चलो इसको लिख ही लेते हैं पूरे को कि PITNAE और TOM, ये आपका कोड है। और इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि एप्पल
जैसे ये जो PIT है ये एप्पल को रिप्रेजेंट कर रहा है, NAE जो है वो इज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये TOM ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आगे क्या दिया गया है, ऐसे ही आगे दिया गया है हमें कि NAEFOR और HO जो है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रीन एंड व्हाइट को। तो इसके ही नीचे लिख लेंगे हम इसको भी। तो इसके नीचे हम इसको लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, दिया गया है आपको NAE, उसके बाद दिया गया है FOR, और लास्ट में दिया गया है HO। और इसके लिए हमें क्या दिया गया है, मीनिंग जो NAE है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ग्रीन को, और आगे लिखा गया है AND एंड, और फिर लिखा गया है व्हाइट। अब यहाँ पर क्या होता है कि रिप्रेजेंट करने का मतलब ये नहीं है कि PIT का कोड जो है वो एप्पल ही है, ये आगे पीछे लिखे जाते हैं। इन तीनों में से एक कोड होगा एप्पल का, इन तीनों में से एक कोड होगा इस का, और इन तीनों में से एक होगा ग्रीन का। ये सीधे सीधे नहीं लिखे होते हैं कि एप्पल इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ ये लिख दिए गए हैं। अब वो आपको ढूंढना है कि कौन सा वर्ड का कोड क्या है। अब आगे दिया गया है हमें एक और HOTOM और KA, और इसके लिए क्या दिया गया है, SHIRT IS और WHITE। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो है कोड और वर्ड्स दिए गए हैं। अब हमें क्या ढूंढना है, एप्पल का हमें कोड ढूंढना है कि एप्पल का संकेतिक कोड क्या होगा। अब देखो एप्पल कहाँ कहाँ पे आ रहा है, एप्पल सिर्फ एक जगह आ रहा है, इसके साथ आ रहा है इज और ग्रीन। तो इसके लिए अब एप्पल कहीं और होता तो हम डायरेक्टली वहीं से ढूंढ लेते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इज और ग्रीन का कोड ढूंढना पड़ेगा। उन दोनों को रिमूव करेंगे और जो बचेगा वही क्या होगा, एप्पल का। तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे किसका, इज का। चलो इज आ रहा है तो इज का ही ढूंढ लेते हैं। अब इज आ रहा है एक तो यहाँ पर और एक आ रहा है यहाँ पर, दो में इज आया हुआ है। अब ऐसा कोड ढूंढो जो इन दोनों में है। तो इन दोनों में क्या है, सिर्फ ये है TOM। तो यानी ये जो TOM है ये किसका कोड हो गया, इज का। मिल गया। अब यहाँ ये जो क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको मोस्टली लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, कभी कभी ऐसे होता है कि एक नज़र में हमको दिख जाए और हम डायरेक्टली लिख दे, बट ये है कि यहाँ पर अगर आप लिख लेते हैं, एक बार लिखने में इतना टाइम नहीं लगता, बट जल्दी जल्दी आप अगर जल्दी जल्दी करके इसको एक बार लिख लेंगे और फिर अपना क्वेश्चन करेंगे तो फिर वहां पर आपको डायरेक्टली, जैसे अगर अब आप ऐसे ही ढूंढते तो शायद टाइम लग जाता, बट अभी हमने लिख लिया है तो अब हमें सीधे सीधे ही चीजें मिल जाएंगी। जैसे ग्रीन, अगला बचता है ग्रीन। अब ग्रीन आ रहा है हमारा यहाँ भी और यहाँ भी, बिल्कुल देखकर ही पता चल गया कि NAE जो है वो किसका कोड है, ग्रीन का। तो एप्पल का कोड जो है इसके ऊपर ही था PIT, तो PIT किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एप्पल को। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट ये वाला टाइप बन जाता है, क्वेश्चन आते हैं इस टाइप से। तो आपका ये जो चैप्टर है टाइप वाइज खत्म हो चुका है। अब हम करेंगे इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। तो जितने भी टाइप अभी तक हमने पढ़े हैं इस चैप्टर के, तो उन सारे ही टाइप्स को आप रिवीजन करके आना नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो वो आपको खुद करने हैं और आपको फिर वहां पर ऐसे ही कोड वगैरह ढूंढने हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।